केबलिंग के बाद मीटर लगेगा। ये इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में मुकम्मल होने वाला काम है। नॉलेज में ये आ गया कि बहुत दलाल बीच में पड़ गए हैं जहां पर फेक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट्स दी जाती है। हमें जो रिपोर्ट है आज की डेट में जो दलाल है वो 12-12 हजार रुपए लेते हैं और फेक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट्स का एक यहाँ पे कुछ बातें बताई। तो मैं पॉइंट पहला लूंगी जो बिजली का है। तो जैसे मैं अभी साहब से बात करी थी, फारूक साहब से, कर्टेलमेंट फॉलो होनी चाहिए, स्पेशली रमजान के महीने में जो सहरी के अवकाश हैं और जो इफ्तार के वक्त है, तो उस वक्त बिजली होनी चाहिए। देखिए, लेकिन एक चीज है, देखिए मैं श्रीनगर में रहती हूँ लेकिन कर्टेलमेंट वहाँ भी ऐसे फॉलो नहीं होती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कर्टेलमेंट कहीं फॉलो नहीं होती है, तो इसलिए जरूरी है कि हम भी फॉलो ना करें। सो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी बिजली महकमे से कि कम इस मुतबरक महीने में जो है रमजान में 2 अवकाश में एसेंशियली आप इंश्योर कीजिए कि लोगों के पास बिजली की दस्तयाबी सहरी और इफ्तार में। नंबर दूसरा, जो अभी यहाँ पे बिजली के बिल लेके बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी थे, कभी एक बुजुर्ग ने यहाँ पे अपनी बिजली की बिल भी दिखाई और एक भाई ने ये कहा कि उनके एक चूल्हे पे दो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे 2 चीजें गुजारिश करूंगी। एक तो ये कि वो फारूक साहब के पास आज नहीं आता है एप्लीकेशन लेकर, क्योंकि देखिए यही तो एक्शन रिपोर्ट है। ये तो ऐसा नहीं है कि गार्ड दिया रूरल डेवलपमेंट वालों ने और हम यहाँ पे बात करके चले जाए। तो आज आप जो है इनको एप्लीकेशन दे दीजिए जहां जहां आपको लग रहा है कि ऐसी शिकायतें हैं कि एक चूल्हे पे 2 बिजली के बिल। नंबर दूसरा, ये ज्यादा देर तक टिकने वाली आपकी प्रॉब्लम है नहीं। मैं बताती हूँ कैसे। अभी इसमें टेंडर अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यहाँ पास आपका केबलिंग होगी, केबलिंग के बाद मीटर लगेगा। ये इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में मुकम्मल होने वाला काम है। तो उसके बाद जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आपका बिल आएगा। आप 6 महीने बैंकों में जाते तो उस वक्त तो वही 10 रुपए या 15 रुपए आता है बिल डिमांड, क्योंकि आपका खर्चा ही नहीं होगा उस वक्त। तो 1-1.5 महीने आप कोऑपरेट कीजिए जब तक इनका टेंडर सक्सेसफुल हो जाता है और केबलिंग होती है। केबलिंग के बाद मीटर लगेगा। सब जगह है मीटर के हिसाब से ही आपको पे करना, ठीक है। तो जो जितना चलेगा। दूसरी चीज जो है, जैसे आपने एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की, तो अगर राशन टिकट है तो मैं देख लेती हूँ कि ये किस तहसील आंगन में आपको ई टिकट मांगा जा रहा है, तो मैं चेक करती हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के हवाले से मैं कुछ इंकिशाफ करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ 4 से वाले भी 1 महीना हो गया, लेकिन हमें नॉलेज में ये आ गया कि बहुत दलाल बीच में पड़ गए हैं जहां पर फेक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट्स दी जाती है। तो उस चीज का जो है संज्ञान हमने बहुत सीरियसली लिया। अब जो भी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट दी जाएगी उस एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट में खसरा नंबर का जरूरी मेंशन होगा, जो मेरे तहसील ऑफिस में या जो भी दफ्तर के लिए वो दरकार होगी वो ऑनलाइन चेक किया जाएगा कि सच में क्या इस एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट में ये खसरा नंबर ऑनलाइन मैच है कि नहीं। क्योंकि हमें जो रिपोर्ट है आज की डेट में जो दलाल है वो 12-12 हजार रुपए लेते हैं और फेक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट्स का एक यहाँ पे नेटवर्क, तो वो हम इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। आज से एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट में खसरा नंबर दर्ज होगा जो हमारे तहसीलदार साहब के ऑफिस में ऑनलाइन चेक किया जाएगा कि क्या ये इस देखिए एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट में तो अब जो संशोधन हुआ है पोस्ट एप्लीकेशन, उसके बच्चे, उसकी बीवी, वो सब फैमिली में ही एग्रीकल्चरिस्ट आते हैं, चाहे उसके पास 1 मरला हो 2 मरला। लेकिन ये जो ये फेक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का धंधा चल रहा है ये हम नहीं, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मैं ये चेक कर लूंगी कि क्या ई टिकट क्यों मांगा जा रहा है। अगर राशन कार्ड ओरिजिनल दिया जाएगा तो वो तकलीफ इंशाल्लाह होने नहीं देंगे अब आपको। और आपसे मेरी इस तरह की कोई भी शिकायत हो, मेरा नंबर 9419402079 है। मैं ट्विटर पे भी रिस्पॉन्ड करती हूँ। आप में से पिछले हफ्ते किसी को कुछ इश्यूज थे, मैंने लोकेशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन हाफ एन आवर वी गॉट द इशू रिजॉल्व्ड। सो ऐसा नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन इज एट योर डोरस्टेप, लेकिन आप लोगों से भी कोऑपरेशन चाहिए। लेकिन जो आज आप लोगों ने तालियां बजाई वो सब तरीका अच्छा नहीं लगता है। एक डेमोक्रेसी में आपका हक है कि आप रेज करें इशू और हमारा फर्ज बनता है, सरकार इसीलिए तनख्वाह देती है कि हम आपके इश्यूज को रिजॉल्व करें। लेकिन पॉलिटिकल जलसे की शक्ल एक ब्लॉक दिवस तो आपका ही है ना, फिर गवर्नर बंद कर देंगे। हम अपनी वजीहत करने तो यहाँ आएंगे नहीं ना, ठीक है ना। तो इस बात को समझने की जरूरत है। शुक्रिया। अगर ओरिजिनल राशन कार्ड कोई ला रहा है तो ई टिकट भी मांगा जा रहा है, मैं ये चेक कर लूंगा। तो आप विद इन 2 days आई विल रिजॉल्व। थैंक यू।